शब्द ही दुनिया है। जो भी व्यक्ति शब्दों की महिमा और शब्दों की शक्ति को समझ लेता है, वो व्यक्ति इस जीवन को भी समझ लेता है। शब्द से ही इंसान की पहचान होती है। शब्दों के घाव हथियार के घाव से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि तलवार के घाव मिट सकते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कभी मिट नहीं सकते। इतनी शक्ति होती है शब्दों में। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्जों का ये जहरीला बम गिराकर वह सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में छोड़कर चलता बनी। शाम के समय जब उसका पति घर आया और पत्नी का मुंह लटका हुआ पाया, फिर दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानतें भेजी गईं, मारपीट हुई और आखिर पति पत्नी में तलाक हो गया। जानते हो प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फिजूल के जुमले से जो उसका हालचाल जानने आई सहेली ने कहा था। राकेश ने अपने दोस्त विनोद से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? विनोद ने दुकान का नाम बताया। राकेश बोला, तुम्हारा मालिक तुम्हें कितनी तनख्वाह देता है? विनोद बोला, 15,000। राकेश ने कहा, यार बस 15,000 रुपए? कैसे मैनेज करते हो तुम इतने पैसों में? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है मात्र इतने से पैसों में? विनोद ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बस यार क्या बताऊं। विनोद ने मालिक से और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने मना कर दिया। विनोद ने गुस्से में आकर जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब बेचारे पे काम नहीं रहा। जानते हो शुरुआत कहाँ से हुई? राकेश की बातों से। एक साहब ने एक व्यक्ति से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा क्या करता है? तुम्हारे साथ तो कभी देखा नहीं, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है? बाप ने कहा, बेटा ज्यादा व्यस्त रहता है, उसके काम का शेड्यूल बहुत सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह ये क्या बात हुई? तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब उस पर इतना वक्त भी नहीं कि बुढ़ापे में तुमसे मिल सके, जबकि इस समय तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। ये तो ना मिलने का बहाना है कि वक्त नहीं है। इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के प्रति शंका पैदा हो गई। अब बेटा जब भी मिलने आता, बाप यही सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय अपने बाप के। दोस्तों याद रखिए, जुबान से निकले शब्द दूसरे पर गहरा असर डाल देते हैं। भाई को भाई का दुश्मन बना देते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में बीज बो देते हैं और न जाने कितने ही रिश्तों में दरारें डाल देते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतानी बोल निकलते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से सवाल हमें बहुत मासूम लगते हैं, जैसे तुमने ये क्यों नहीं खरीदा, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे निभा सकते हो, तुम उसे कैसे मान सकते हो, और वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलबी फिजूल के सवाल नादानी में या बिना मकसद के हम पूछ बैठते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे यही सवाल सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज या घरों में जो टेंशन होती जा रही है, उनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। ऐसी हवा फैलाने वाले हम ना बने। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि आपके शब्दों से भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, तो हमेशा एक बात गांठ बांध लें, लोगों के घरों में जाओ तो अंधे बनकर जाओ और वहां से निकलो तो गूंगे बनकर निकलो।